नमस्कार मित्रों, आपने बहुत सारे लोगों को गुस्से में यह कहते हुए सुना होगा या कभी कभी आप स्वयं भी गुस्से में आकर किसी से यह बोल ही देते होंगे कि तुम्हें रत्ती भर शर्म नहीं है। जी हां, जो ये शब्द है रत्ती भर, तो ये रत्ती क्या है? कभी इस पर ध्यान गया है? नहीं गया तो आज हम आपको बताएंगे कि ये रत्ती क्या होती है और इस रत्ती से कितने प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं जो कि आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। जी हां मित्रों, रत्ती एक पौधे का नाम है। उस पौधे के अंदर एक फली आती है और फली के अंदर जो बीज निकलते हैं उसे रत्ती कहा जाता है और आम भाषा में इसे गुंजा भी कहते हैं। ये जो गुंजा है, ये पुराने समय पर जब वजन तोलने की कोई विधि नहीं थी, कोई माप नहीं था, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स कांटे हो गए हैं, उस समय पर नहीं थे, तो उस समय रत्ती भर वजन तोलने के लिए, सोना तोलने के लिए या मोती आदि रत्नों को तोलने के लिए जौहरी इस रत्ती नामक बीज का प्रयोग करते थे, गुंजा का प्रयोग करते थे। और ये गुंजा जो है यह कई प्रकार की आती हैं, जिसमें से एक लाल गुंजा होती है जो कि लाल और काले दो हिस्से मिलकर के गुंजा बनती है, उसे लाल गुंजा कहते हैं। इसमें एक सफेद गुंजा आती है जो कि दुर्लभ होती है। इसमें से एक काली गुंजा आती है जो पूरी की पूरी काली होती है और यह बहुत दुर्लभ होती है। इसमें एक चौथी गुंजा भी आती है जो पीली गुंजा होती है, लेकिन पीली गुंजा जो होती है वह जो लाल वाली गुंजा है, जब उसके अंदर कोई विकार पैदा होता है तो वो पीली पड़ जाती है, इसलिए उसको पीली गुंजा कहते हैं और ये बहुत दुर्लभ होती है। आमतौर पर लाल और काली मिली हुई गुंजा आसानी से मिल जाती है, लेकिन काली और सफेद गुंजा जो होती है वो काफी ढूंढने पर मिलती है। इस गुंजा के यानी कि इस रत्ती के बहुत सारे प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में किए जाते हैं, अपने मनोरथों को सिद्ध करने के लिए किए जाते हैं। हम आपको बता दें कि लाल गुंजा का प्रयोग तंत्र मंत्र में, पूजा पाठ में किया जाता है। इसके अलावा जो सफेद गुंजा होती है, इसका प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है, दवाई बनाने के लिए किया जाता है। और काली जो गुंजा होती है उसका प्रयोग आयुर्वेद में नहीं किया जाता। इसी तरह से गुंजा के बहुत सारे प्रयोग हैं और हम यहां पर आपको एक ऐसा चमत्कारिक उपाय देंगे जिसको करने से आपके जीवन में यदि कोई कष्ट है तो वह इस प्रयोग से दूर हो सकता है। आपके जीवन में कोई कष्ट है, उसे दूर करना तो परमात्मा के हाथ की बात है, लेकिन उपाय अवश्य करना चाहिए। क्या पता किस घड़ी परमात्मा किस उपाय को स्वीकार कर ले और आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाए। तो एक प्रयोग हम बता रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे प्रयोग हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें गुंजा से संबंधित हम आपको बहुत सारे प्रयोग देंगे जो अलग अलग चीजों पे काम करेंगे। लेकिन यहां पर एक प्रयोग जो हमने निकाला है, जो हम करवाते भी हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। यदि आपको पैसों की तंगी है या फिर आपके पास नौकरी या व्यवसाय नहीं है, यदि आपके विवाह होने में बाधा आ रही है, यदि कोई घर के अंदर रोगी है, उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, कोई शत्रु किसी के पीछे लगा हुआ है और बार बार उसे पीड़ा दे रहा है, मन में कोई अशांति या भय बना रहता है, इन तमाम चीजों के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। प्रयोग क्या है? आपको 51 या फिर 108 इतने दानों की गुंजा की माला आपको लेनी है। गुंजा के जो बीज होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, तो माला आसानी से नहीं बन पाती, इसलिए इसको जो माला बनाते हैं उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा, या फिर आप हमसे भी इसकी माला को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको 51 या 108 मनकों की गुंजा की माला लेनी है और इस माला को आपको अष्टमी शुक्ल पक्ष की, जो उजाला पक्ष होता है, उस शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर आपको
इस गुंजा की माला को लेना है और इस गुंजा की माला को गंगा जल में धोकर आपको मां भगवती दुर्गा जी के मंदिर जाकर या अपने घर के अंदर ही बैठकर, अपने मंदिर में, जो घर का मंदिर है उसमें बैठकर मां भगवती दुर्गा का एक दीपक जलाना है देशी घी का, और दीपक जलाकर आपको ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र की आपको माला का जप करना है उस गुंजा की माला से ही। उस गुंजा की माला से आपको इस मंत्र का जप करना है उस माला पर, और यह जो जाप करना है आपको, वह जाप आपको 11 माला का करना है। बहुत समय नहीं लगेगा। अगर 11 माला भी करते हैं तो आपको 15 मिनट लगेंगे। तो आपको 11 माला का जप कर लेना है 51 गुंजा की माला से या 108 गुंजा की माला से, और उस माला को अपना मनोरथ बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए मां भगवती दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के आप उस माला को मां भगवती दुर्गा को पहना दीजिए, दुर्गा जी को पहना दीजिए। और यदि पहनाना संभव ना हो तो उस माला को माता भगवती के चरणों में रख दीजिए। यह प्रयोग आपको शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ही करना है। जाप भी अष्टमी के दिन करना है और माला भी जाप करने के बाद मंदिर ले जाके मां को समर्पित करनी है और मां से अपने कष्टों के लिए प्रार्थना करनी है। इस प्रयोग को आप करिए, और यह प्रयोग वैसे तो पहली बार करने पर ही आपको इसका परिणाम आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको 8 बार कर देते हैं, 8 अष्टमी शुक्ल पक्ष की यदि आप यह प्रयोग कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका वह कष्ट दूर हो जाएगा जिससे आप बहुत समय से पीड़ित हैं। मित्रों, यह गुंजा का एक प्रयोग, रत्ती का एक प्रयोग हमने आपको बताया। रत्ती भर का प्रयोग है और इसका लाभ बहुत बड़ा आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि आप गुंजा के और प्रयोग जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जय माता दी लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक ले विदा लेते हैं। नमस्कार।